Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome all on this virtual platform being organized by Sikh Youth Foundation on the COVID rehabilitation being conducted by Dr. Padam Sharma. Before the start of this program, let's offer a prayer. देह शिवा बर मोह आहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरो ना डरो और स्यो जब जाए लरो निश्चय करे अपनी जीत करो हर सिख हो अपने ही मन को यह लालच हो गुण तो उचरो जब याव की ओद निधान बने अत हीरण में तब जूझ मरो जब याव की ओद निधान बने अत हीरण में तब जूझ मरो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख यूथ फाउंडेशन इस दी होंद 4 साल पहले आई सी। असी लाइक माइंडेड बिजनेस प्रोफेशनल्स ने मिल के असी जस्ट रियलाइज़ किया कि असी सारे असी गुरु नानक देव जी की प्रिंसिपल्स की गल करते हैं। लैट अस कम एंड हैव अ कम्यूनिटी फीलिंग ऑफ इट। एक जत्थेबंदी की शुरुआत की जिहदे 3 बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने असी फॉलो करने की कोशिश की ने। नाम जपो, किरत करो, वंड छको। नाम जपना जो एक सारा असेंस है हर चीज़ का द डिवाइन उस दे विच असी फिर प्रोग्राम्स असी शुरू किए पिछले कोविड के टाइम से भी लॉकडाउन के हुण भी किए। असी सवेर की नितनेम की क्लासिस लगाइया शाम की की गुरमत क्विज किए। उस तो बाद किरत करो सिंस सारे असी काम करने वाले हैं तो किरत करन दा साड़ा असी उहदे विचों ही अपने दसवंध दिंदे हैं तो अल्टीमेटली फिर शेयर इज केयर। वंड छको। वंड छकन असी राशन मैडिकल फीस होर भी बाकी जी जरूरतों की लोगों की चीज़ां होंगी नो स्पैसिफिक कि असी इस ही काम करना दायरे तो आपे ही बाबे नानक की मेहर होंगी है सारी चीज़ें अपने आप होंदी रही हैं। हुण उसी चीज़ को असी इस बारी कोविड के ड्यूरिंग रियलाइज़ किया कि कोविड तो जोड़े जोड़े पेशेंट्स उस ट्रामा तो बाहर आ रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं खास करके वीकनेस ऑफ द बॉडी। इन लिeu ऑफ दैट असी डॉक्टर पदम शर्मा who has been a very close associate with me also and in fact he has been a very resourceful person in terms के during this COVID times he has been helping us and other one of the known to ਹੈਗੇ ਨੇ in providing so many things। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ he has been a consultant in the physical rehabilitation field। ਉਹਨਾਂ ਦੀ clinical practice ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी के सैशनस 10 साल तो देंदे आ रहे हैं। उन्होंने एसोसीएशन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्लीट डायबिटिक्स केयर एंड सोल्यूशंस डेली डायबिटिक रिसर्च सेंटर नाल रहा। ऑल्सो वो एक हिस्सा रहे हैं पंजाब केसरी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो इनिशिएटिव एक सीनियर सिटीजनस ते अंडर प्रिविलेज नूं हैल्प करन दा सी। नाल दे नाल अपने न्यूज़पेपर्स विच भी एक अपने इनवैल्यूएबल इनपुट्स फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग देंदे रहंदे ने। Now I will welcome Dr. Padam Sharma to guide us and to help us for this post-COVID rehabilitation program. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले समझे कि हमने ये सेशन अब क्यों ऑर्गेनाइज किया। सी दिस इज़ द राइट टाइम इन द सेंस कि अगर आप ऑल अक्रॉस देखेंगे तो नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग डाउन बट वी कैन सी सो मेनी पीपल हु हैव ऑलरेडी सफ़र्ड। कौन सफ़र कर चुके हैं? जिनको पिछले 15-20 दिन से कोविड हुआ या जो उनको 1-1.5 महीना पहले हुआ। ये जो नया वायरस स्ट्रेन है इसने हम सबको बहुत तंग किया, बहुत तंग ऐसे किया कि इसकी फॉलोअप प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई। फॉलोअप प्रॉब्लम्स में देखा जाए तो किसी को अचानक किसी को गैस्ट्राइटिस होने लगा, किसी का पेट सेटल नहीं हो रहा था। कई बार कई लेडीज़ ने हमें ये भी बताया कि उनको मेंसेस में प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को हेडेक रहने लग गया। सो देयर वर सो मेनी इश्यूज़ विच नीडेड to be addressed. So we will not be able to cover all those issues जो मेडिकल इश्यूज़ हैं। हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ उन प्रॉब्लम्स की जो हमारे फिजियोथेरेपी के डोमेन में आता है। लाइक सो अगर हम इसको ग्रॉसली देखेंगे तो अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि हम 5 टॉपिक्स लाइक माई हैंड इज़ देयर 5 टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं। सबसे पहला है डिस्निया। डिस्निया होता है ब्रेथलेसनेस। लाइक जिन को भी कोविड हुआ होगा या जिनकी फैमिली में किसी ना किसी को कोविड हुआ होगा उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि उसके काफ़ी दिन बाद तक ना सिर्फ कोरोना के टाइम पे वो जो 15 दिन का टाइम होता है बल्कि उसके बाद भी कई दिन तक इवन कई महीनों तक उनको चढ़ने उतरने में सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी। सांस चढ़ता है
उनको ये नहीं समझ में आता कि हम यहाँ तक लाइक अगर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे लास्ट ईयर सितंबर एंड में जब कोविड हुआ, सो अक्टूबर 10th के आसपास व्हेन आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट, तो उसके बाद कुछ दिन तक ऐसा हाल था कि अगर मुझे कोई कहे कि ये आधी बाल्टी पानी की उठाकर यहाँ से बाथरूम तक रख दो तो मुझे वो भारी लगती थी। उसके अलावा यही नहीं, मतलब ऐसा भी हो रखा होता था हाल कि अगर आपको, मेरे को एक पेशेंट ने एक एग्जांपल दिया, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को पहली बार ये महसूस हुआ कि प्लांट्स को पानी देते हुए जो पानी की पाइप भारी होती है। और इस कोरोना ने बड़े अजीब तरीके के इस तरह के सिम्टम दिए, एंड बट दिस वाज द फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव में सिम्टम्स हैव बीन मल्टीफोल्डेड, बहुत ज़्यादा बढ़ के आए हैं सिम्टम्स, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब आई एम बिलीविंग everybody is recuperating now, people are coming out of all this thing, so अब इससे आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है डिस्निया, यानी कि ब्रेथलेसनेस होती है। सेकेंड इज डिसआर्थरिया विच इज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। अब डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग दो तरह की होती है इसमें, एक जो फिज़िकल है कि हमें समझ नहीं आता कौन से साइड पे सेटल होंगे, हमें कभी नाक बंद हो रहा है, कभी ज़ुकाम हो रहा है, कभी खांसी है, जो खांसी है वो कई कई महीनों तक चलती रहती है लोगों की, उसके अंदर हम क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं। थर्ड है डिस्फेजिया, यानी कि स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी होती है, जिसमें हम जैसे खाना खा रहे हैं तो वो स्वेलो करने में दिक्कत हो रहा है, गले में एक अजीब सी इरिटेशन सी महसूस हो रही है कईयों को, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक इज माइल्जिया। यहाँ हम मान के चलते हैं कि हमारा काफ़ी मेजर रोल है। माइल्जिया इज़ बॉडी एक, बॉडी एक जो बुखार के दौरान होती है। जैसे कि अगर आप में से सबको रियलाइज़ होता होगा कि फीवर का हमें कैसे पता लगता है, सबसे पहले कि यार टांगें दुख रही हैं, हेडेक हो रहा है, एक अजीब सा बॉडी में पेन हो रहा है। लाइक अगर मैं टू कोट माय ओन एग्जांपल, जो मैंने शुरू में हुआ तो मुझे शायद ये लगा कि यार ये मेरी इतनी बॉडी एक क्यों हो रहा है, शायद इसलिए कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू जिम, जो मेरे को जाने की, तो मुझे लगा कि शायद स्टिफनेस है, बट दैट वाज एक्चुअली द सिम्टम ऑफ कोविड, बिकॉज वो आपकी मसल्स को अच्छे से दुखाता है, तंग कर रहा है, ठीक है। एंड फिफ्थ इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेस्ट, हमारे में मसल्स की वीकनेस शुरू हो जाती है, ऐसा फील होता है कि बॉडी में ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है। सो उसके लिए हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज से शुरू करेंगे। यहाँ एक जो सिक्स्थ फैक्टर है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो हम अभी एज ऑफ नाउ मिस कर रहे हैं, वो है इमोशनल डिस्ट्रेस। कोविड के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होता है। एक उसका कारण है व्हाट्सएप, आपको लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। दूसरा, किसी रिश्तेदार का कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहीं कोई बीमार हो गया, किसी की डेथ हो गई। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं कि जो हमें तंग कर रहे होते हैं उस वक्त, और हम उसको इमोशनली समझा नहीं पा रहे होते अपने आप को। उसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी शुरू कर देता हूँ, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, राइट। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोनिंग, जिसको हम कहते हैं अवेक प्रोनिंग। नाउ दिस अवेक प्रोनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ओनली लाइंग डाउन उल्टा। कई लोगों को उल्टा सोने की आदत होती है, बट दिस इज डिफरेंट। अवेक प्रोनिंग को मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी देर बाद डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जब हम एक्सरसाइज पार्ट पे आएंगे, राइट। सो फॉर दैट आई विल टेक Sukhbir's help. He'll be doing that demo for us, right? So we'll start with the other factor, which is diaphragmatic breathing. Diaphragmatic breathing क्या होती है? Diaphragm कहाँ होता है? हमारा एब्डोमेन के जस्ट नीचे, मतलब जो एक समझ लीजिए एक ऐसी जगह है जो पेट को छाती से लंग्स के नीचे होता है और पेट के ऊपर होता है। सो ये वो एरिया है जो हमारी मैक्सिमम ब्रीदिंग में हेल्प करता है। वी आर ऑल सपोज टू बी डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदर, बट हम लोग क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर मोस्टली शैलो ब्रीदर्स, हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली आराम से बैठे हैं, शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। बल्कि मैं इसके लिए आपको मेरे पास एक फिगर्स हैं, वो PDF फाइल में हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू कैन शेयर दैट फिगर ऑल्सो। सो वो इट विल टेक अराउंड 3-4 सेकेंड्स। फिर उसके बाद मैं आपको वो फिगर्स में शेयर कर दूँगा कि ब्रीदिंग ईजी करने के लिए हम क्या क्या पोजिशन कर सकते हैं, राइट। सो ठीक है, शेयर नहीं हुई अभी, राइट।
हाँ, उसको फिगर को शेयर कर दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं इसको समझा दूंगा कि कैसे होता है ये। राइट, पेज 1 नहीं, फर्स्ट वन, ये आई थिंक 6-7 पेज होगा। अच्छा, ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये बाद में हम इसमें शेयर कर देंगे, जो कि आप लोग चाहेंगे तो यू कैन ऑलवेज सी इट एट एनी गिवन टाइम। राइट, ये अब आप पहला देखेंगे, ये जो इसमें पोजीशनिंग है, एक होता है, पहला होता है रिलैक्स्ड सिटिंग पोजीशन। रिलैक्स्ड सिटिंग इन ब्रीदिंग में क्या है कि आप ऐसे करके आराम से हाथ रख के बैठें और अपना थोड़ा सा गर्दन को हल्का सा झुका लिया और हल्का हल्का सा सांस लेते रहेंगे, जिसमें आपको अपने आप को रिलैक्स्ड रखना है। देखिए, सांस लेना हमें सीखना नहीं है, हम सबको ब्रीदिंग आती है। आई एम नॉट हियर टू टीच यू हाउ टू ब्रीद, आई एम ओनली हियर टू गाइड यू कि ब्रीदिंग में किस तरह से आपको आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं आफ्टर कोविड, व्हेन यू डोंट हैव, थोड़ा सा वीकनेस है, मसल्स में वीकनेस है। सेकंड, इसमें आप अपने आप को पोजीशन करने के लिए किसी भी ऊंची जगह पे, जैसे आगे हाथ रख लिया, या इफ़ यू कैन यूज़ अ पिलो, जैसे हमने एक पिलो ले लिया ऐसे, और इस पिलो को यहाँ रख के हमने इसके ऊपर हाथ रख के ऐसे करके बैठ गए। और यहाँ पे अगर आपको कभी भी रियलाइज़ हो रहा हो कि जब कभी हम डिस्ट्रेस में होते हैं, डिस्ट्रेस में क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग वी हाइपर वेंटिलेट, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ब्रीथ, उस वक्त क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होते हो, यू टेंड टू गो लाइक दिस। क्यों? क्योंकि इससे हमारी ब्रीदिंग ईजी हो जाती है। क्यों? अब यहाँ पे हमारे डायफ्राम को वो जगह दे रहा है। ठीक है। थर्ड है, बड़े आराम से किसी पोजीशन में लीन करके, इफ़ यू कैन सी इट इन द फिगर, आपने पीछे दीवार के साथ लीन करके खड़े हो गए एंड ब्रीथ कर रहे हैं। फोर्थ, एक हाई टेबल ले लिया, डाइनिंग टेबल ले लिया, उसके ऊपर ऐसे रख के ब्रीथ कर लिया। कुछ नहीं है तो चेयर पे ऐसे आराम से बैठ के ब्रीदिंग कर ली। और अगर जैसे कई लोगों को लेटने में दिक्कत होती है, लेट के हमारे को सांस नहीं आ रहा। देखिए, लेट के सांस नहीं आने का वन ऑफ द रीज़न इज़ पी एन ड्रिप, पोस्ट नेजल जो ड्रिप हो रहा होता है। जैसे अगर आप सबने देखा होगा, साइनोसाइटिस में बहुत बार होता है कि एक गले में एक हल्की हल्की बलगम आती रहती है, तो वो जो पोस्ट नेजल ड्रिप है, जब हम बैठे होते हैं तो वो ड्रॉप कर जाता है, लेकिन व्हेन यू आर लाइंग डाउन तो वो फ्लैट सरफेस पे होने की वजह से वो गले में टिक जाता है, वो गले में अटकने की वजह से हमें तंग करता है। सो आप उसके लिए आप इंक्लाइंड, जैसे इसमें दिखाया है वो साइड लाइंग वाला वो कर सकते हैं। राइट, अरे सेकेंड पेज पे आते हैं। राइट, अब हम आते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग पे। नाउ व्हाट इज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग? पर्स्ड लिप ब्रीदिंग में हमने क्या करना होता है, मुंह को ऐसे पर्स करके, जैसे फूंक मारते हैं ना, सांस आपने पूरा अंदर ले लिया एंड देन फूंक मारते हुए उसको पूरा खाली करेंगे लंग्स को। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्रीथ आउट करने के लिए हमें कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। ब्रीथ इन करने के लिए तो एफर्ट होता है, ब्रीथ आउट में यू जस्ट लीव एंड इट्स आउट। लेकिन जब हम उसे फूंक मार रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम शायद उसको बाहर पुश कर रहे हैं, बट हम लंग्स में उसको रोक भी रहे हैं। लंग इज रिटेनिंग इट फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, ये करेंगे। थर्ड एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में क्या होता है, हमने अपने इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऐसे समझ लो कि एक हाथ अपना ऐसे रखेंगे डायफ्राम के ऊपर, जो चेस्ट के जस्ट नीचे, और दूसरा रखेंगे चेस्ट के अपर पोर्शन पे। अब अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन है, यहाँ से पहले ये पहला पेट, पहला हाथ उठेगा, ये सांस लेना शुरू किया पेट से, डायफ्राम खुला, और उसके बाद चेस्ट से। ठीक है, छोड़ते हुए उल्टा होगा, चेस्ट छोड़ेगी फिर पेट छोड़ेगा। ये दिस इज द ब्रीदिंग टेक्निक। समझ पा रहे हैं? यू पीपल कैन ट्राई साइमल्टेनियसली, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। एक पैर हाथ ऐसे रखा एंड यू विल फील बलून की तरह चेस्ट फूलती है, एंड देन पहले ऊपर वाला हाथ नीचे जा रहा है, फिर नीचे वाला आएगा। ठीक है, इसको अगर करने में अगर आपको डिस्कम्फर्ट होता हो तो एक कपड़ा लेके, जैसे एक चुन्नी या कपड़ा लेके उसको चेस्ट के साथ रैप कर लें, उसके दोनों एंड्स को ऐसे पकड़ लिया एंड देन यू विल फील दैट। ठीक है, ये एक ब्रीदिंग हो गई। थर्ड टेक्निक जो होती है वो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फ्रेम, जैसे कि दरवाजे का, अगर आप थर्ड पिक्चर में देखेंगे, ये जैसे आपके सामने एक दरवाज़ा है कहीं भी, उस दरवाजे के अंदर जो आपका छोटा वाला हैंड है वो आपका ब्रीद इन टाइम है, और जो लंबा वाला है वो ब्रीद आउट है। बेटर होता है कि 2:3 की रेशो में हो, बट अगर दरवाज़ा है या खिड़की है इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट देखिए ऐसे, देखिए स्क्वायर में नेक को बेशक साथ साथ मूव कर सकते हैं इसमें,
यू विल फील बेटर, ठीक है। थर्ड टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं ACBT। ACBT होता है एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक। नाउ व्हाट इज एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जिसको हम कहते हैं 3, 4, 5। इसमें आप सांस लेते हैं 3 सेकेंड्स के लिए लेते हुए, उसके बाद उसको 4 सेकेंड के लिए लंग्स में रोकते हैं हवा को, एंड देन 5 सेकेंड के लिए उसको छोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 सेकेंड्स मतलब ऐसे, देन 4 रोक ली, देन 5, 3, 4 एंड 5। ये आपका अपने प्रैक्टिस की चीज़ है। यू विल ग्रेजुअली रियलाइज कि हाँ, प्रैक्टिस करने से आने लग जाता है। देखिए, हमें करीब 20 से 25 मिनट रोज़ अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए देने हैं। 20-25 मिनट देने का मतलब होता है कि बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से आपने 20 से 25 सेकेंड अपने लिए निकालने, विच शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम, राइट। एंड उसके अलावा जो आपने देखना है वो है थोरेसिक एक्सपेंशन। चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं। इस एक्सरसाइज को करते हुए आप असिस्टेंस के तौर पे अपना हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ऐसे करके इसको नीचे छोड़ते हुए आ जाएंगे। देखिए, दोबारा देखिए, चेस्ट एक्सपेंशन में हाथों को रूल है, या इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये इसको हम बाद में एक्सरसाइज के तौर पे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इज हमिंग साउंड। हमिंग साउंड कौन सी होती है? बट ये ब्रीथ आउट करते हुए। देखिए, सांस लिया एंड देन अब ये जितना लंबा आप कर सकते हैं करिए। सी, जब आपको कोविड हुआ है, अगर किसी को हुआ है, उसके बाद इसका ड्यूरेशन काफ़ी घट जाएगा। उसके लिए कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत। ये कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ हो रहा है। ब्रेथलेसनेस कॉमन है, नॉर्मल बुखार में भी होती है, एंड दिस इज़ फार सिवियर देन द नॉर्मल फ्लू, ठीक है। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं वो है हफिंग। हफिंग में क्या करते हैं? हफिंग में हम करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या, हाँ, तेज बोलना है, ठीक है। देखिए, हफिंग में हमने क्या करना है, नहीं वो नहीं है, उसमें उसकी नहीं है, तो मैं अपने उधर से बोल रहा हूँ, ठीक है। हफिंग में हमने क्या करना है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बलून फुलाना। बलून फुलाने के लिए आपने क्या करना है? देखिए, यहाँ इसको समझ लेते हैं कि थोड़ा सा है। हम बलून को फुलाएंगे एक बार में। देखिए, आपने क्या करना है, इसमें एक लंबा सांस लिया, जितना आपसे मैक्सिमम फूल सकता है उसको फुला लीजिए, ठीक है। और अगर आसपास बच्चे हो तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज स्ट्रॉ का यूसेज। अब स्ट्रॉ से क्या करना है, एक आपने एक ऐसे स्ट्रॉ ली, ठीक है, आप प्रेफरेबली कोशिश करिए या तो स्टील वगैरह की स्ट्रॉ ले लीजिए, एंड एक स्ट्रॉ कोई भी, या फिर जैसे आजकल होता है। उसके बाद एक पानी का ग्लास लेके उसको खोल के स्ट्रॉ को बीच में डाला एंड बबल्स बनाने, इस तरह से, ठीक है। ये समझ में आ गया? नाउ वी आर ब्रीदिंग आउट। और ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें कोई खास सामान नहीं चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो अगेन बहुत आसान है। अपना एक कोई भी हैंकरचीफ ले लीजिए, हैंकी को थोड़ा सा लंबाई में रख के सामने रख के एंड देन उस पर फूंक मार लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे देख लीजिएगा, समझ में आ रहेगा। एंड उसको मेंटेन करिए।
आप अपने दिमाग में काउंटिंग कर सकते हैं 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड या जितने भी सेकेंड्स आप रोक सकें। अब मैं आता हूँ उस एक्सरसाइज पे जो जनरली सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड होती है, या आपने अक्सर देखा होगा किसी भी सर्जरी के बाद जब पेशेंट घर आता है तो उनसे कहा जाता है एक स्पायरोमीटर ले लीजिए। अब ये एक स्पायरोमीटर होता है। अब स्पायरोमीटर कैसे यूज़ होता है ये देख लीजिए। इसकी एक ये पाइप होती है जो अलग से उसमें आएगी, इसको आपने अटैच किया, यहाँ पे देख लीजिएगा, दिस इज स्पायरोमीटर। आप सबने देखा हुआ होगा कभी ना कभी किसी ना किसी के पास। अब इसके अंदर जब हम इसको वर्टिकल रखते हैं तो आपने सांस अंदर लेना है, तो ये बॉल्स उठेंगी। पहली बॉल सबसे आसानी से उठेगी, दूसरी थोड़ी सी मुश्किल से, तीसरी सबसे मुश्किल से। कैसे? देखिए, ठीक है, दोबारा देखिए। नॉर्मल है तो वो तीनों उठ रही हैं, पूरी उठ रही हैं, ठीक है। जिसको दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके करते हुए खासकर पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ये ध्यान रखिए, आपको अपने आप को बहुत फोर्स नहीं करना है। अगर ये नहीं उठ रही है तो जितनी उठ रही है बी हैप्पी विद दैट। उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको उठा के छोड़ेंगे सारी। सेम इसी को यूनिट को आप उल्टा कर देंगे। अब ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है, इसमें हमेशा थर्ड थोड़ी सी मुश्किल उठती है, या वो सिर्फ वाइब्रेट करेगी बहुत पुश देने पे भी, लेकिन इसका क्यों है, ये करेंगे, ठीक है। इसको 8-10 बार ब्रीद इन, 8-10 बार ब्रीद आउट करना है। ये ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से इनको 1-1, 2-2 बार करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ 2-2 बार करना है। एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के तरीके से करना है। खूब सारी देर करिए, 10-10, 20-20 बार करिए, और अपना ध्यान रखिए। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे एक कुछ फैक्ट्स पे। देखिए, मुझे अभी पीछे एक अजीब सी बात पता लगी थी इस कोविड के अंदर। एक डेटा अभी परसों तरसों किसी ने दिखाया था कि दुनिया में 2 अलग अलग बॉडी बिल्डर्स, एक जो मिस्टर यूनिवर्स रह चुका है, ही सकम टू कोविड, और दूसरा जो एक ज़माने में मिस्टर इंडिया रह चुका है बॉडी बिल्डिंग में, ही ऑल्सो सकम टू कोविड। एंड एट द सेम टाइम हमने कितने ही ऐसे पेशेंट्स देखे जिनमें कई सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हुई, कई सारा कुछ हुआ, पर फिर भी उनको दे जस्ट सेल्ड थ्रू इट। दिक्कत हुई, इन्होंने अभी बहुत सारे एफर्ट्स किए अभी, और जैसे जिनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी, अभी इन्होंने SYF वगैरह ने भी कई लोगों के लिए कैरी काफ़ी कुछ किया था। एंड उस दौरान में इन्होंने देखा कि ऐसे लोग जिनके लिए लग रहा था कि वो पता नहीं क्या होगा, कहाँ पहुँचेंगे, एंड ग्रेजुअली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे पुल्ड आउट। सो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिला अभी तक किसी को भी, लेकिन हाँ, फिर भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पेज पे, विच इज़ नेक्स्ट करेंगे कफिंग वाला। देखिए, मैनेजिंग योर कफ, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ कफ मैनेजमेंट के लिए क्या है, टू स्टे हाइड्रेटेड। गले को तर रखना है जितना हो सके। अब ये तर वो वाला नहीं है कि हम कहें कि शाम को जाके हम तर करेंगे। तर मीन्स हमें पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। कोशिश करनी है कि थोड़ा सा ORS ज़रूर ले लें। ORS जो है, कहीं से भी आप ORS के सैशे ले सकते हैं, घर पे नींबू पानी बना सकते हैं, उसमें अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और उसको एक एक सिप करके पीते रहना है। कफिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा पूरा ग्लास भर के पीना है, जस्ट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। थोड़ा थोड़ा, 1-1, 2-2 घूंट थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहेंगे। उसके अलावा हमने ध्यान रखना है कि थोड़ा स्टीम इनहेलेशन करना है। स्टीम इनहेलेशन में बहुत बॉइलिंग हॉट वाटर नहीं लेने की ज़रूरत होती, सिर्फ जो जिसमें स्टीम आए। और इसके 2 मतलब, एक तो तरीका होता है हम जैसे नॉर्मली करते हैं कि टॉवल रख लिया, एक थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीका है विच आई कैन थोड़ा सा एडवाइज़ यू। आप अगर स्टीम लेना चाहें और आपको दिक्कत लगती है तो आप एक छाता यूज़ कर सकते हैं। एक छाता लेके उस पर एक चादर डाल लीजिए, इट विल बिकम लाइक अ टेंट। जैसे बचपन में बच्चे टेंट बना के खेलते थे ना, और उसके अंदर ही एक स्टीमर रख लीजिए। सो इट्स ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रखना है, आप बीच में मोबाइल रख सकते हैं, साथ में कुछ देख भी सकते हो, गाने सुन सकते हो। एंड जहाँ आपको हीट ज़्यादा लगे, थोड़ा सा छाता ऊंचा कर लेंगे तो वो स्टीम नीचे से निकल जाती है। सो हीट थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा हॉट स्टीम नहीं लेना है, उससे भी हमारे गले में ड्राइनेस पैदा हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा वार्म हनी, लेमन, ये सब ले सकते हैं। जो लोग चाहें हनी टस ले सकते हैं। लॉजेंजेस बहुत यूज़फुल चीज़ है। लॉजेंजेस मतलब जो ये कफ टैबलेट्स आती हैं,
स्ट्रेप्सिल्स ले ली, हॉल्स ले ली, विक्स ले ली, हनी टस्ट, एनीथिंग। और आई विल से मेरा अपना पर्सनल फॉर्मूला है कि आप चारों पांचों चीज़ें मिक्स करके रख लीजिए अपने पास और उनको थोड़ा थोड़ा लेते रहें बीच बीच में, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा हम आएंगे नेक्स्ट पे, विच इज़ टू पोजिशनिंग ऑफ योर सेल्फ। देखिए नेक्स्ट पेज ये वाला, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे आप नीचे की जो चारों पोजीशंस हैं इनको आप सिर्फ अभी देख लीजिए। आप ये मान के चलिए कि हमें इनमें से कुछ भी है, पहले क्या है कि हमने नॉर्मल पोजीशन साइड लाइन में सोना है, अगर हमारे को थोड़ा सा अपर चेस्ट में थोड़ा सा लगता है, अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये आपको सीटी से भी पता लग सकता है, बट जैसे लोअर लोब में अगर स्प्यूटम है या वो बलगम है उसको निकालने के लिए म्यूकस को, तो आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो हाई सीट जैसे इसमें सेकंड में आपको जो फिगर में दिख रहा है, इसको करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को जिसको लो बैक एक रहती है और या फिर स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, उसने ये पोजीशन नहीं लेनी है, उससे उसकी वो बैक एक ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। थर्ड है मिडिल लोब के लिए थोड़ा सा कम हाइट ले लिया, ठीक है, बट इन अ वे हमें ये सब कुछ करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़े से थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा क्या था? डिस्फेजिया, यानी कि स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होती है। स्वेलोइंग की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैक्सिमम हमारे जो पिछले सेट में था वही है, यानी कि हमें इसको तर रखना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिसको स्वेलोइंग में दिक्कत हो रही है उसको जो भी खाना है उसको खाते समय अपने आप को वर्टिकल बिठा के रखना है। उसको ध्यान रखना है कि उसने वर्टिकल बैठ के खाना है ताकि वो खाना लंग्स में ना जाए, राइट। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट कोविड में। जिनको भी कोविड होके चुका है वो बाद में बड़ी अक्सर ये प्रॉब्लम लेके बताते हैं कि जी हमें नींद बहुत आ रही है। देखिए, नींद हमारे शरीर का वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें हीलिंग में हेल्प करता है। हीलिंग में कैसे हेल्प करता है कि जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतना आपकी बॉडी जल्दी हील होगी। सो इफ़ यू आर स्लीपिंग मोर इट्स गुड फॉर यू। लेकिन साथ में अपनी डाइट का ध्यान रखिए। आई विल से यू कैन हैव इंस्टेड ऑफ 3 मील्स 4 to 6 फ्रीक्वेंट मील्स। हल्का हल्का खाना खाइए बट थोड़ा सा हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। प्रोटीन बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो हमें ये गाइड करता, हमारे को रिकवरी में हेल्प करेगा। सो अपने आप को ये ध्यान रखिए कि अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखिए और खाना खाइए नॉर्मल। थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लिया, थोड़ा सा कुछ ORS से आपका एक मुंह का टेस्ट भी बना रहेगा, सिवाय उन लोगों के जिनका कोविड की वजह से टेस्ट का सेंस चला गया होगा, ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा थोड़ा मूवमेंट रखिए। अगर आपसे ज़्यादा नहीं चला जाता तो ज़्यादा मत चलिए, लेकिन जितना चला जाता है उतना ज़रूर चलिए। दिन में 4, 6, 10 बार उठ के बाहर तक चक्कर मार लिया, घर के अंदर ही चलिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इससे भी रिलेटेड है बट अदरवाइज ऑल्सो जो नॉर्मल जिनको कोविड नहीं भी हुआ, हमारे पास अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि कोरोना टाइम में हम अपने घर में ही वॉक कर रहे थे। अब मैं तो घर में 2 किलोमीटर वॉक करता हूँ और उसके बाद मुझे बैकएक रहने लग गई है। अक्सर उसका बैकएक का कारण ये होता है कि हम एक पॉइंट पे पहुँच के अबाउट टर्न करते हैं, सीधे 180 डिग्री घूम के वापस आ जाते हैं, तो वो जो कमर है वो बार बार स्विवल करती है। सो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप अपना टारगेट बना लीजिए कि एंड में एक डाइनिंग टेबल है जैसे, तो डाइनिंग टेबल के ऐसे अराउंड घूम के वापस आना है। इधर से भी ऐसे थोड़ा सा लंबा चक्कर लगा के घूमेंगे। कोशिश करिए कि कोई भी इंडिविजुअल अबाउट टर्न वाले वॉक ना करें, ठीक है। और उसके अलावा हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि आपके रिकवरी फेज़ में, अगर आप नेक्स्ट पेज देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, कि एक बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड मूवमेंट इज़ वेरी एसेंशियल, राइट। रेस्ट एंड मूवमेंट में ये तो लो फटीग नहीं, इससे भी नेक्स्ट पे बॉस, हाँ स्लीप रेस्ट हो गया है, ठीक है, राइट। सो जैसे इसमें अपने लिखा पढ़ेंगे अगर आप ध्यान देंगे, हाँ रूटीन वाला, यही वाला एग्जैक्ट, राइट। सो रूटीन बनाने हैं अपने आप को एक रूटीन में डालिए कि मैंने मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, मैंने टीवी खासकर न्यूज़ चैनल्स थोड़े से कम देखने हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
उन थोड़े से % लोगों का जो ICU से होके आए हैं या जिन्होंने रिकवरी की है फ्रॉम दैट फेज, जिसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, कि दे हैव गॉन थ्रू हेल। अब वो जब वापस आते हैं ना, तो उनके अंदर थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आती हैं, वो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, वो थोड़ा जल्दी कई बार रो पड़ते हैं, कई बार दे जस्ट नीड इमोशनल सपोर्ट। उनको सिर्फ फ्रेंड्स फैमिली के साथ इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको चाहिए कुछ लोग जो उनकी बात सुने, एंड कोशिश करें कि उनके सामने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ना लाई जाएं। ऐसी कोई भी बातें जो उनको डिस्ट्रेस दे सकती हैं वो हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे के सीधे जो फिज़िकल एक्सरसाइजेस की हमें ज़रूरत है, जिसमें हम माइल्जिया एज वेल एज वो कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, माइल्जिया और उसको कवर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है पल्स रेट एंड ऑक्सीजन लेवल। ये आप सबके पास है ऑब्वियसली, आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने इसको लगाया तो इसमें हमारा पल्स रेट और ऑक्सीजन दोनों आएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑक्सीमीटर को लगाने का, जबकि हम सबको अब तो आता ही है, बट इसको लगाने का तरीका ये नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इसको आगे दिखा रहा हूँ, बट इट शुड बी केप्ट एट नियर द हार्ट, ठीक है। एंड उसके अंदर जो आपको है, इसको करीब आधे पौने मिनट के लिए आपको लगाए रखना है। कुछ थोड़े अच्छे मॉडल्स ऐसे भी हैं जिसमें वो कुछ टाइम के बाद, जैसे करीब आधे मिनट के बाद, वो खुद लिख के आ जाता है उस पर कि देयर इज़ नो इरेगुलरिटी और देयर इज़ इरेगुलरिटी। बट इस वक्त हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स का टाइम नहीं है, वी हैव एनी काइंड ऑफ थिंग इज़ गुड, ठीक है। अब ये आ गया इसमें नो इरेगुलरिटी फाउंड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे को पल्स रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ होना चाहिए। सिर्फ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी है। थर्ड एस्पेक्ट है कि हमारा कितना स्टेमिना है, हम कितनी एक्सरसाइज नॉर्मली कर पाते हैं और कितनी पोस्ट कोविड कर पाएंगे। आई विल से फॉलो योर बॉडी लैंग्वेज। जब आपको लगने लगे कि मुझे थकावट हो रही है, स्टॉप इट। जहाँ लगे कि हाँ मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एक्सरसाइज को करना छोड़ दीजिए और दोबारा शुरू कर दीजिए थोड़ी देर बाद, 2 घंटे 4 घंटे बाद आप घर पे ही हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आपके कोई कोमॉर्बिडिटी फैक्टर तो नहीं है। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज के लिए सिर्फ डायबिटीज़ वगैरह को कोमॉर्बिडिटी फैक्टर में नहीं ले रहा हूँ। मेरा मतलब है कोई हार्ट की कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कि हार्ट को तंग कर रहा हो, या स्पेशली फॉर पीपल हु हैव कैंसर या पोस्ट कैंसर वाली ट्रीटमेंट में है, उन लोगों को थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। सो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएँ इज़ वेरी गुड, पर अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, टुमारो इज़ अनदर डे, यू कैन डू इट टुमारो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाती है, आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ आई कैन डू इट, राइट। सो थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए एक्सरसाइजेस की, ठीक है भाई। सो आई रिक्वेस्ट सुखबीर कि थोड़ा सा ये यहाँ पर थोड़ी सी हमें डिमॉन्स्ट्रेशन दे देंगे, ठीक है। बंद है तो डॉक्टर पदम है ऑलरेडी घर पे वो अपना इंडोर जिम बना के डेली इनकी वो वर्कआउट चल रही होती है। हाँ, प्रभजीत को भेज भी रहा था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एक वो वाला पार्ट हम कवर कर लेते हैं इसमें, जो था प्रोनिंग का। प्रोनिंग, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ भी है और इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए वहाँ पे है जो हम ब्रीदिंग के लिए। देखिए, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94, 95 है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रूनिंग के बाद वो 4 to 5% बढ़ के 97, 98 तक पहुँच जाएगा, या 90, 92 से 94, 95 तक पहुँच जाएगा। अगर ये फ़र्क नहीं आता है, बट प्रूनिंग का मतलब है एक्टिव प्रूनिंग, अवेक प्रूनिंग जिसे कहते हैं, ये नहीं कि जो रात को, जी मैं तो रात को उल्टा ही सोता हूँ, राइट। सो हम एज्यूम कर रहे हैं इनको ये उल्टा लेटना है, एक तो होता है सीधे उल्टे लेट जाएं, बट ही इज़ लाइंग डाउन ऑन द अदर साइड ऑफ द बेड, सो दैट ये यहाँ आकर, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रोनिंग के टाइम आपका पेट पे वेट नहीं आना चाहिए। जब आप उल्टे लेटते हैं और अगर आपके पेट पे वेट आता है तो आपका डायफ्राम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सो डायफ्राम को फ्री छोड़ने के लिए हमने पिलोज रखे हैं, 2 पिलो हमने यहाँ रखेंगे एग्जैक्टली जहाँ बेल्ट वाली पोजीशन होती है।
एक पिलो हम रखेंगे जहाँ चेस्ट होती है और ये बीच का एरिया वो है जहाँ एब्डोमेन आएगा, ठीक है। सुखबीर आप करवट लेके इस पे आ जाओ यार, ठीक है। यहाँ आ गए, ये देखिए, अगर हम थोड़ा सा जूम करके दिखा पाएंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर पेट के नीचे जगह छूटी हुई है, यहाँ पे हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग के लिए। अब अगर ये चाहें तो ही कैन यूज़ अ कुशन हियर, और नहीं तो इफ़ इज़ नॉट कंफर्टेबल तो ही कैन लाई डाउन। लेकिन कुशन रखने से ये रहता है कि हमारी नेक नीचे नहीं लटकेगी, नेक नीचे नहीं लटकेगी तो ब्रीदिंग विल बी ईजियर। अब यहाँ पे लेट के इनको कोशिश करना है कि यहाँ से डायफ्राम से ऊपर जैसे फुलाते हुए, ये देखिए, ये दिस इज प्रॉपर ब्रीदिंग, ये फूल रहा है एंड आराम से आप ब्रीदिंग करते हुए इसको कम से कम आधे घंटे से लेकर अप टू 2 आवर्स इफ द पेशेंट इज कंफर्टेबल आप आराम से लेट सकते हैं। अगर देखिए जब कोविड जिनको पॉजिटिव होता है, ये एक्सरसाइज, ये पोजीशन तब भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रोनिंग जो है ये अब एक कॉमन वर्ड हो गया है, थेरेपी वर्ल्ड में ये बहुत सालों से यूज होता पोजीशन है। क्या होता है कि लंग्स का मेजर पोर्शन पोस्टीरियर साइड यानी कि बैक साइड पे होता है। सो जब आप उल्टे लेटते हैं तो प्रेशर यहाँ ना पड़ के लंग्स ऊपर की तरफ हमें ब्रीद इन दे रहे होते हैं। सो दैट्स वेयर इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। सो प्रूनिंग करेंगे, उसके बाद जब आप यहाँ थक जाते हैं इस पोजीशन में तो आप गर्दन को लाके दूसरी साइड कर सकते हैं, ये और आसान हो जाता है, ठीक है। फिर आपने तीसरा सामने भी रख सकते हैं। अब आप क्योंकि आपको आधा घंटा पौना घंटा आराम से वेट करने की आदत नहीं है तो यहाँ आप रख के अपना मोबाइल रख लिया, यू कैन कीप सीइंग समथिंग, अपना थोड़ा सा आधा पौना घंटा का टाइम बिता सकते हैं इसमें, ठीक है। अब सीधे हो जाओ सुखबीर, वापस आ जाओ। इसके साथ साथ अब मैं सिखा दूंगा साइड लाइन पोजीशन में कैसे, जो हमने वो बनाया था उसमें आप यहाँ पे 2 और एक ये 3 पिलो रख के अब इस पे साइड लेके ना इस पे लेट के दिखा दो। वो जो पोजीशन थी ना साइड वाली, साइड लाइन वाली, ऐसा आ रहा है ये। अब जिनको ब्रीदिंग में दिक्कत होती है तो आप इस पोजीशन में लेट सकते हैं। अगर आपको बैकिक ज़्यादा रहती है तो यू कैन इवन इंसर्ट अ कुशन समवेयर हियर, यहाँ एक इंसर्ट कर देंगे कुशन तो ये और आसान हो जाएगा, ठीक है। कंफर्टेबल है ऐसे, और आप अपने आप फील होगा कि हाँ ब्रीदिंग इसमें ईजी रहती है। यहाँ पे घुटने मोड़ लिए, चाहे अगर कोई दिक्कत लगती है तो बीच में यहाँ एक और तकिया रख लीजिए, खूब सारे पिलोज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो हमारी रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं। देखिए पोस्ट कोविड सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमारे में ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है। जस्ट अ सेकेंड ना, ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से हमारी पेरिफेरल एरिया है जो टुवर्ड्स द अदर साइड, काफ मसल्स बहुत वीक हो जाती है। अगर आप लोगों में से किसी को हुआ है तो यू कैन ऑलवेज सी कि ये मसल्स यहाँ से वीक हो जाएंगे। सो आपने क्या करना है, पहला एंकल पंपिंग कहते हैं इसको, ये पैरों को ऐसे ऐसे हिलाएंगे, ये यू कैन सी दिस। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ऐसे और या फिर एक एक करके, एक पैर को हिला लिया 10-15 बार हिला लिया, ठीक है। और इवन अगर चाहें तो किसी की हेल्प लेके उनको कहें कि इसको ऐसे कर लिया। दूसरा है टो पंपिंग, उसमें पैरों को ऐसे स्टेबल करके टोस को सिर्फ हिलाएंगे। देखिए आप टोस को हिलाने से यू कैन ऑलवेज सी कि पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है, राइट, ठीक है। पूरी बॉडी मूव हो रही है मतलब पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो, ठीक है। थर्ड में आपने क्या करना है, इनको टांग को एक एक करके ऐसे, ये इसको अगर वीकनेस है तो आप शीट के साथ साथ चला सकते हैं। मोड़िए 1, फिर मोड़िए इसको 10 बार कर लीजिए 2। ये अगर वीक है लेग, अगर आपको उठाने में थकावट लगती है तो यू कैन डू इट अलोंग द शीट। एंड सेकेंड इज ऑल्टरनेट कर सकते हैं, और अगर आप हाँ ऐसे 1 2, ठीक है। और अगर आप में स्ट्रेंथ बेटर है नॉर्मल से तो इसको आप पूरा भी ऐसे रेजिस्ट करके, ठीक है। ये दिस इज राइट वे। ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग वाली कर रहे हैं, ठीक है। ये एब्स भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। इसको आप आराम से ऐसे नीचे, यहाँ नीचे, ठीक है, ये वाला कर लिया। फिर यहाँ से इस टांग को ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये वाला, ठीक है। थर्ड है एबडक्शन एडक्शन यानी कि साइडवेज मूवमेंट। साइडवेज मूवमेंट में कैसे करना है, टांग को बाहर अंदर आने देंगे, बाहर आओ। देखिए एक्सरसाइजेस का एक पैटर्न होता है जो फिजियोथेरेपी में नॉर्मली यूज होता है, वो है पैसिव
अगर बिल्कुल वीकनेस है, अगर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, जो इसमें नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज एक्टिव असिस्टेड, जहाँ हमने अभी करा था कि हमने ग्रेविटी का यूज़ किया या शीट की हेल्प ली, बेड की हेल्प ली, सॉरी। थर्ड इज एक्टिव मूवमेंट, ये वाली जो हम कभी कर रहे हैं। एंड फोर्थ इज रेजिस्टिव। अब यही साइडवेज मूवमेंट को हमने रेजिस्टिव अगर बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हम इनको कहते हैं साइडवेज करवट ले लो, मेरी तरफ करवट ले लो, टांग को सीधा रखो और इसको ऐसे उठा लो, ऊपर नीचे ऊपर। अब देखिए, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये यहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं। क्यों सपोर्ट ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं बन रहा। तो जिसको बैक एक रहती है उसको हम एडवाइस करेंगे कि दूसरी टांग को ऐसे मोड़ लो। अब इसको सीधा रखेंगे तो आप थोड़ा सा और आ जाओ साइडवेज, और अब आप ज़्यादा कंफर्टेबली ये कर पा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से उस साइड करेंगे, यू विल हैव अ बेटर एंगल ऑल्सो। ये कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे रख लिया और यहाँ से हिप को यहाँ 90 डिग्री पे लाए और इसको पूरा ये, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में क्या करते हैं, दोनों टांगें ऐसे मोड़ ली और कमर को बीच में से उठाना है। यहाँ उठाया और यहाँ उठाने के बाद इसको करीब 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, वापस आ गए, राइट। 10 सेकंड कैसे असेस करेंगे, ऊपर उठाया, ऊपर पूरा उठा लो एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाओ, ठीक है। थर्ड है, इसमें हमने कोई भी डीओ का खाली कैन या बॉटल, या जैसे ये बॉटल है हमारे पास पानी का, इसको हमने यहाँ घुटने के बीच में रखा और इसको दबाएंगे, दबाओ, ठीक है, ही इज प्रेसिंग इट, ठीक है, छोड़ दो, राइट। अब मुझे क्योंकि आदत है तो मैं प्रेफर करता हूँ हाथ पे कराना, वो इसलिए कि मुझे पता रहे कि पेशेंट दबा पा रहा है या नहीं दबा पा रहा, बट लाइक ही इज डूइंग वेरी वेल। पूरा दबाया, 10 तक गिनते गिना एंड छोड़ दिया, राइट। अब इसी बॉटल को या उसको हम एक और नी की एक्सरसाइज के लिए भी यूज़ करते हैं। आप में से अगर किसी को भी आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उन्होंने देखा होगा, सबसे कॉमनली यूज एक्सरसाइज है, पैर अपनी तरफ खींचा, मुट्ठी को नीचे रख रहा हूँ मैं और इसको नीचे दबाना है। दबाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दिया, दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दिया, ठीक है। सेम विद दिस लेग। अब इसके लिए हम कुशन भी डाल सकते हैं नीचे, राइट, और या फिर हम एक बॉटल भी रख सकते हैं इसके नीचे। कैसे, यहाँ से देखिए, ये मैंने बॉटल रख दी, इसको रखा, पैर को अपनी तरफ खींच के दबाना है, 10 तक गिनते गिनना है, छोड़ देना है, फिर दबाया, फिर करा, दबाया, 10 तक गिनते गिनी, छोड़ दिया, राइट, ये कर लिया। और अच्छा, एक चीज़ और जो हमारी रह गई वो थी कि एंकल पंपिंग में हम उसको पैर की, क्योंकि जैसे मैंने कहा था काफ मसल्स थक जाएंगी, काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम आजकल मार्केट में बहुत आराम से हर जगह अवेलेबल होते हैं ऐसे से थेराबैंड। ये इसका बहुत हल्का वाला वेरिएंट है, इसके अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से स्ट्रेंथ आती है, विच यू कैन ऑलवेज यूज़। इसको यहाँ से रखा, सुखबीर इसको दोनों हाथ से पकड़ लो, बेशक बैठ जाओ, यू कैन सिट एंड डू इट, यहाँ से पकड़ लो। हाँ, देखिए, अगर आप बैठ के एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे प्रेफरेबली बैक सपोर्टेड रखिए, ताकि आपको इसको ऐसे रोक लिया, ठीक है, यहाँ से पकड़ा, पकड़ो, और अब आप इसको पुश करेंगे, नहीं इसको पुश, हाँ नहीं इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं, वो एक्चुअली इनके स्ट्रेंथ के हिसाब से ये बहुत माइल्ड है। इसको रखा, हाँ ये 2, ठीक, 3, इस तरह से 8 से 10 बार इसको करा, फिर 8 से 10 बार दूसरे पैर से कर लिया, इस तरह से इसकी स्ट्रेंथनिंग कर लेंगे, ठीक है। इसी बैंड को हम अपर लिम्ब के लिए भी बहुत जगह यूज़ करेंगे। अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस में जैसे हमने अभी वो ब्रीदिंग में बताया था मैंने कि ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये, हाँ देखिए, हाँ इसमें जो मैंने ब्रीदिंग में बताया था ना आपको कि ऐसे करके सांस लेते हुए, इसको ही हमने थेराबैंड रख लिया, इसके नीचे घुटने के नीचे दबा लिया और यहाँ से इसको ऐसे अक्रॉस पकड़ लिया, ठीक है, और इसको ठीक है, ये हो गई। ये हमारी शोल्डर की भी एक्सरसाइज करा रहा है, चेस्ट एक्सपेंशन भी करा रहा है, और हमारी जो बॉडी में एक स्टिफनेस रहने लग जाती है उसमें भी आराम देगा। उसके बाद इसी थेराबैंड को कोई नहीं, ये पकड़ लो आप, इससे आप करो। ये एक थेराबैंड पकड़ा, ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे, ये गुड, ठीक है। ये हमारे थोड़े से बैक के मसल्स को रिलैक्स कर देगा।
ठीक है। और अगर कुछ और करना चाहें, जैसे बाजू की एक्सरसाइजेज हैं, पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी फ्री आर्म एक्सरसाइजेज करेंगे। बाजू को ऊपर उठा लिया, या जैसे स्कूल में पीटी करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे उठा ली बाजू, पीछे उठा ली। और एक कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नेक की। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग कोविड से अफेक्टेड होंगे उनको कई दिन बेड में रहने की वजह से गर्दन में दर्द शुरू हो जाती है। तो गर्दन में दर्द के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, इधर आके करें। नहीं नहीं, मेरे को ना एक रेजिस्टिव एक्सरसाइज इसके साथ सिखानी है। तो हम क्या करेंगे, ये चेयर को हमने पीछे टिका लिया, एक कुशन लेके मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको अपने सिर के पीछे यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ, ठीक है। और इसको हमने पीछे दबा दिया, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे दबाया, रेजिस्ट किया, वापस आ गए, पीछे किया और वापस आ गए, पीछे करा, पुश किया, वापस आ गए, ठीक है। इसको 8-10 बार कर लिया। फिर बाजू को थोड़ा थोड़ा ऐसे गोल घुमा लिया। दिस यू कैन ऑलवेज डू एट होम। इसमें देखिए, दिस इज बेटर, ये ऐसे घुमा लिया, ठीक है। एक शोल्डर के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है शोल्डर की एक्सरसाइज। हम बाजू को यहाँ होल्ड कर लेते हैं और हल्का हल्का छोटे सर्कल्स में घुमा लेते हैं। सी द बेस्ट वे टू डू शोल्डर एक्सरसाइज इज डू इट एट अ शोल्डर लेवल। यहाँ पे ऐसे घुमा लिया, ठीक है। उसके अलावा जैसे अपने थेरा बैंड है, इसको यहाँ रख लिया, कोई आर्मरेस्ट वाली चेयर है, इसके दोनों आर्मरेस्ट में से निकाल लिया, यहाँ से पकड़ लिया, इसको हल्का हल्का बाजू उठा ली, साइड से उठा ली, ये आर्म रेस्ट को यूज़ कर। देखिए बेसिक आइडिया इज़ टू बी इनोवेटिव, अपने दिमाग को यूज़ करके कहाँ पे क्या, ये चीज़ें आराम से बाज़ार में मिल जाती हैं। थेरा बैंड हो गया, इसको यूज़ कर लिया। और एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो है ग्रिप एक्सरसाइजेस। ग्रिपर के लिए जैसे ये एक्सरसाइज बॉल, इसकी जगह आप वो जो मार्केट में स्माइली वाली बॉल्स मिलती हैं, वो येलो से कलर की देखी होंगी अक्सर, इसको लेके, अब एक तरीका होता है कि हमने स्माइली वाली बॉल को या इसको पकड़ा और ये वाली एक्सरसाइज करी, दबाया थोड़ा थोड़ा। दूसरा होता है कि हम इसको साथ में ऐसे भी दबाएंगे, चाहे वो स्माइली वाली बॉल हो चाहे वो ये वाली बॉल हो, इसको ऐसे उंगलियों से दबाएंगे, या घर में जैसे नींबू निचोड़ते हैं वो कर लिया। आपने लेडीज़ के लिए खासकर बहुत यूज़फुल होता है, आटा गूंद लिया, थोड़ा थोड़ा, बट काम को थोड़ा लिमिट में करना है। अभी मैं अधिकतर एडवाइस करता हूँ कि लेडीज़ खासकर कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा एक साथ काम ना करें। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे पोस्ट कोविड में जस्ट बिकॉज उनको ठीक होते ही लगा कि अब मैं पूरे घर को साफ़ कर लूँ, अब मैं ये कर लूँ, अब मैं वो कर लूँ, उस सब की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। देखिए ये चीज़ आप सब ध्यान रखिए कि अभी के दिनों में कोई आपके घर नहीं आ रहा है, और अगर कोई आ भी रहा है तो इट डजेंट मैटर। मतलब पहली बात तो अभी लॉकडाउन है तो वैसे कोई नहीं आएगा, सफाई इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है कि बाकी सारे फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए चलें। Good evening, Dr. Saab. Hani, Hani. Now you are audible. You can carry on. Yes, please. Yes, Mr. Kapoor. Doctor, good evening. I am not a COVID patient, but I had my medication, I had my vaccination done. Both of the vaccinations are. My question is like, it's been almost 20-25 days. 20-25 दिन हो गए हैं मुझे दोनों vaccinations लिए हुए. Okay. On the 21st day of after taking the second vaccination jab, मेरा लेफ्ट आर्म जहां पे मैंने वैक्सीनेशन ली थी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे बड़ा एक्यूट पेन हुआ। तो मुझे लगा कि हो सकता है आई मस्ट हैव स्लेप्ट ऑन वन साइड, या जैसे आजकल लॉकडाउन में हम लोग घर पे ज्यादातर देर जो होता है सो के, या एक ऐसी पोजीशन में सोते हैं जो जिसमें कंफर्टेबल हो जाए बंदा, जैसे मर्जी ओके सो के लेट जाता है। अब मुझे ये लगा कि हो सकता है पेन उसकी वजह से हुआ, बट जब वो कंटिन्यूअसली परसिस्ट कर रहा था for 2-3 days, even I was not able to raise my hand till this level to pick anything or just to pick a glass of water. मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने फिर उस चीज के लिए मेरे को थोड़ा सा एक की था कि क्या is it because of the vaccination at that particular point? I'll say vaccination की वजह से नहीं लग रहा है. It seems like you have got some cervical issues also. Most likely it's a radiculopathy which is radiating from your neck.
Is it on your left hand or right hand? It's on my left hand side on Left the hand. same And spot see, where तो I यहाँ पे had. जनरली इंजेक्शन लगता है, right? जी You can जी, see the point, yes right? yes, So अब होता क्या है कि most of the time because neck का pain यहाँ जी से रेडिएट करके भी इस तरफ आ सकता है. And nowadays we are seeing so many neck patients primarily because of excessive usage of screen. Screen can be computers, screen can be laptop or your mobile phone. Smaller the screen, worse it is. okay. So most probably it's because of excessive usage of screen, or it's probably because you're lying down all the time. Are you working, Abhi bhi, or are you I'm at home not only? working. I'm at home only, and but You're at home I only, make na? sure that I'm active most of the day because because of the last lockdown के जो थे हमारे, उनको देख के हमने इस साल जो है we have kept ourselves very much busy and daily activities जैसे घर की कुछ होती है उसमें participate कर लेते हैं. But after that also by evening when I used to lie down, वो उसी वक्त एकदम acute pain सोते हुए ही होता था मुझे, और मैं हाथ उठा के. I'm sorry, I'm not, you're not नहीं नहीं, audible. वो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ वॉल्यूम ਲਈ. अच्छा, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट था डॉक्टर साहब मेरा लेफ्ट आर्म में जहाँ पे जैब लगा था, मुझे वहीं से शुरू होता था. नेक मेरी बिल्कुल परफेक्टली, यहाँ से कोई पेन नहीं था. जहाँ से जैब लगा था वहां से पेन शुरू होता था, और हाथ उठाते हुए मेरे को दिक्कत होती थी नॉर्मली. अभी मैं then you can just start with some icing यार. थोड़ा सा आइसिंग कर लो उस पर्टिकुलर जगह पे. ओके, जहाँ जैब लगा था ना आपको, जी just जी, apply some ice there. ओके You can take an ice pack, or you can just have some ice cubes in a handkerchief and apply some icing there. ओके, Try आई it डू for दैट. 2-3 days. If it improves, it's very good. You got the number. Otherwise, we'll need to examine. मतलब, without examination, it's difficult because there might be some tenderness, or there might still be some involvement with the neck. Could it be, Dr. Shah, because we are not intaking too much of water, we are not keeping ourselves hydrated? ORS is anyways important for everyone. I'll say everybody should be hydrated properly. Okay. Even if not non-COVID patients also. COVID is not the only thing, right? ये सब problem हमको पहले भी तो होती आई है ना. So you are amongst those people who didn't have COVID, but yes, obviously. But yes, injection I'll not say not after 20-25 days of second jab. Okay. It's so I can rule that out. Yeah. I can do that. We have Ruchika Gudesar. विश्वनाथ जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए. थैंक यू. रुचिका गुदेसर प्लीज, आपके क्वेश्चन है, एनी एक्सरसाइजेस फॉर चिल्ड्रन हु वेंट थ्रू कोविड हैव ऑक्सीजन 96, हार्ट रेट इंक्रीजेस. या हार्ट रेट देखिए, वैसे भी बच्चों का हार्ट रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. आई नॉट से कि अगर आप बच्चों का हार्ट रेट 72 सोचेंगे, इतना नहीं होता. अ न्यूबॉर्न विल हैव ऑलमोस्ट 100 पल्स रेट एंड इट ग्रेजुअली कीप्स गोइंग डाउन. सो बच्चों के लिए आई नॉट से टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस आर देयर. सबसे अच्छा होता है कि उसको कहो अगर बॉल लेके दीवार पे मारे, कैच करे, थोड़ा सा खेल ले, जस्ट कीप हिमसेल्फ बिजी विद सम एक्सरसाइजेस. ये सारी जितनी एक्सरसाइजेस हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट की थी, यू कैन डू ऑल ऑफ देम. बट उसको आप कह सकते हो कि साइकिल, हवा में साइकिल चला ले. हवा में साइकिलिंग इज लाइक यू लाई डाउन सीधा लेट के और पैरों को हवा में ऐसे घुमाएंगे. जस्ट गिव देम सम फन एक्टिविटीज. बॉल किकिंग दे सकते हो घर के अंदर, कहीं कोई कोना बना के. जस्ट मेक देम वर्क ऑन दैट. डॉक्टर रमनप्रीत सिंह जी, थोड़ा हैंड रेज है, प्लीज अनम्यूट कर लो अपना जी. यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन. डॉक्टर रमनप्रीत सिंह. Yes. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, sir, due to this anxiety, what is happening all over the world, Right. sir, I'm not able to sleep well, sir. मुझे anxiety के कारण I'm not able to sleep. Look, buddy, सबसे पहले तो assured रहो कि आप अकेले नहीं हो. Most of us are not able to sleep properly, right? And primarily उसका रीजन ऑब्वियसली है जो जिस हाइप के साथ हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल सब कुछ दिखाते हैं, और बची कुची कसर जो है वो व्हाट्सएप पूरी कर देता है. सो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप एक तो व्हाट्सएप से दूर रहो, खासकर वो जो ऐसे ग्रुप्स वाले व्हाट्सएप होते हैं जिनमें काफ़ी कुछ नेगेटिव आता है. पॉजिटिव उसमें रहो, थोड़ा बहुत जस्ट हैव फेथ इन गॉड, एंड कोशिश करो कि रात के टाइम खासकर मोबाइल से दूर रहें, या फिर अपना नाइट मोड ऑन करें मोबाइल में. अगर आपने अपने मोबाइल्स में चेक करेंगे, हर मोबाइल के अंदर एक नाइट रे ब्लू रे कट का ऑप्शन होता है. वो कट करके रखिए, बिकॉज ब्लू रे डिस्टर्ब्स योर स्लीप लाइक एनीथिंग. और रात को कुछ हल्का फुल्का पढ़ लो, एनीथिंग,
जो आपको, पर बहुत इंटरेस्टिंग भी नहीं, आई नॉट से फिक्शन पढ़ो। Ajit Singh ji has asked proper way of taking steam. प्रॉपर वे ऑफ टेकिंग स्टीम, देखिए एक तो मैं दसिया सी ਤੁਹਾਨੂੰ वो छाते वाला मेथड यू कैन यूज, इफ यू फील लाइक तो छाता लेके उसके ऊपर वो कैप बना के कनोपी सी बन जाता है और उसके अंदर यू कैन यूज। अदरवाइज सबसे आसान वही होता है कि आप एक बेडशीट या कुछ डाल लीजिए और उसको स्टीम को बीच में रख के, बस सिर्फ ये ध्यान रखिए कि स्टीमर पलटना नहीं चाहिए, इट शुड बी ऑन अ फर्म सरफेस। मेरा एक क्वेश्चन है ये वाला कि पोको F1 नाम नहीं पता है, छोड़ दो। घर से बाहर निकलते टाइम क्या ध्यान रखें ब्लैक एंड व्हाइट फंगस के लिए? देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फंगस के लिए बेसिकली ह्यूमिडिटी एंड बहुत सारे ऐसे वाले फैक्टर्स हैं जो इन्फेक्शन और ये सब कॉज कर रहे हैं। आई विल नॉट से कि इसका मास्क इज द ओनली ऑप्शन, मास्क ही सब कुछ बचा रहा है इस वक्त। सो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, वही सब कुछ जो कुछ कोविड के लिए था वही सब कुछ। और अभी तक जितने भी केसेस आए हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, मैक्सिमम उनमें से जो हैं वो पोस्ट कोविड ही आए हैं, अभी भी बहुत सिर्फ सीधा स्ट्रेट अवे नहीं होने वाले हैं। और उसमें भी विद कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स जिसमें डायबिटीज था या एक्सेसिव यूजेज ऑफ स्टीरॉयड है। अब इसने अभी कल परसों ही इन्होंने नया प्रोटोकॉल अपना दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 5 to 6 days स्टीरॉयड अवॉइड करना है, बट देन अगेन दिस इज नॉट माय डोमेन, आई एम जस्ट रेफरिंग टू व्हाट WHO हैज बीन रिकमेंडिंग। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा जो मैंने भूल गया था मैं, खासकर क्योंकि SYF वगैरह ने भी काफी ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए थे, तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो वो हाइड्रेशन के लिए या जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें कोशिश करिए कि टैप वाटर नहीं यूज करेंगे आप, उसमें डिस्टिल्ड वाटर, प्रेफरेबली डिस्टिल्ड वाटर, नहीं तो प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर कोशिश करिए। बाजार में आराम से डिस्टिल्ड वाटर मिल जाता है और वो आधा आधा 1-1 लीटर की पैकिंग में मिलता है, वही उसके अंदर डालिए, टैप वाटर नहीं डालेंगे। ये एक कॉज था उसका जी। अजीत सिंह जी ऑन टू आपका क्वेश्चन। अजीत जी अनम्यूट कर लो अपनों ने प्लीज। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। मैंने भी आपसे, आप अजीत सिंह मुझे पहचान गए, मैंने आपसे काफी कंसल्ट किया था। समझ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि ये जो जब हम स्टीम लेते हैं, स्टीम का प्रॉपर वे क्या है? जैसे इनहेलिंग एंड जैसे हम इनहेल करते हैं फिर उसको नाक से लेते हैं, कोई कह रहा है नाक से खींचो मुंह से बाहर, तो व्हाट इज द प्रॉपर वे? हमें स्टीम का थोड़ा सा खोल के रखो, उससे और अच्छी आती है नाक। और देखिए मुंह खोलने के बावजूद भी नाक से सांस आदमी लेगा ही लेगा, बहुत मुश्किल होता है कि मैं खाली मुंह से ले पाऊं। आप इनवेरिएबली साथ साथ नाक से भी ले रहे होंगे, सो हल्का सा मुंह खोल के ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहता है और बस कोशिश करिए कि वो फैल ना जाए, इसके लिए हम सिर्फ वो टॉवल या कैनोपी बना लेते हैं। There is a message from Suneet Gulati. Sir, you said there are cases when there is uneasiness or pain in the throat. What can be done about it? पानी पियो खूब सारा, ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, यू कैन जस्ट ऐड हनी टू इट, यू कैन हैव वार्म ड्रिंक्स बट नॉट टू मच ऑफ कैफीन ड्रिंक्स, मतलब कॉफी और चाय बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको रखिए एंड कीप सिपिंग, पानी को बहुत ज़्यादा एक साथ गल्प नहीं करिए, और लॉजेंजेस थोड़ी बहुत ले लीजिए, थोड़ी बहुत कफ ड्रॉप्स ले लीजिए एंड डोंट गेट एंग्शियस अबाउट इट। ये वाली खांसी टाइम लेती है। There is a Rian है, Mr. Rian. Sir, I have severe lower backache after COVID and भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हमें पूरी फैमिली पूरे दिन खाती रहती है। Please tell me lower back pain exercises. यार देखो लोअर बैक पेन एक्सरसाइजेज चाहे तो हम एक बार और डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं, थोड़ी सी बैक पेन के लिए एक्सरसाइजेज पहले क्वेश्चन आंसर्स के सेशन के बाद एक बार मैं डिमॉन्स्ट्रेट करवा दूंगा, ठीक है? मुझे 22 दिन हो गए, नरेंद्र कौर है, शी इज सेइंग मुझे 22 दिन हो गए हैं डिस्चार्ज हुए, वीकनेस नहीं जा रही। आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है और टेंशन नहीं लेनी है, 22 दिन कुछ भी नहीं होते। ये ध्यान रखिएगा कि बिल्डिंग तोड़ने में कम टाइम लगता है, बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो धीरे धीरे बिल्डअप होगा। एक्सरसाइजेस को दिन में 2-3 बारी अलग अलग टाइम पे कर लीजिए, और अगर नहीं होती है तो नहीं करिए। और खासकर ऐसे लोग जो हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, उनमें कुछ लोगों में एक और दिक्कत भी आती है जो हम बीच में सेशन में भी बात कर सकते थे, वो है कि बात करते हुए वो कहते हैं मेरे से पूरा वॉल्यूम नहीं बनता या मेरे को बहुत कम आवाज आती है। तो कोई बात नहीं है, जितनी आवाज आती है वो करें, यू डोंट नीड टू रश, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप बेटर होगा।
इवन अगर आप विस्पर भी करते हैं और सामने वाले को नहीं भी समझ में आता तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आप अपना नॉर्मल रहिए, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। हरकीरत सिंह जी अनम्यूट करना जी अपना अपना प्लीज वीर जी। हरकीरत सिंह। सर मैं हकीकत सिंह की वाइफ बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मुझे 15-20 दिन हो गए कोविड हुए हुए, और सर मेरा वन साइड हेड बहुत पेन रहता है। कभी One मुझे ऐसा side of लगता है हेड हेड नेक। हाँ, head? और अच्छा, हेड सर हाँ। में, और कभी ऐसा लगता है जैसे गरम ठंडा हो रहा है या कुछ ऐसे हो रहा है, और ये मुझे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक कोविड ही हुआ है मुझे ये। सबसे पहले तो अब ये बताइए कि जिस साइड आपका हेड दुखता है, क्या हाँ उसी जी, साइड में नेक में भी पीछे पेन होता है? हाँ जी, थोड़ी सी नेक में भी पेन आता है, जरा सा, ज्यादा नहीं लेकिन हाँ। थोड़ा सा आता है मुझे। देखिए, मोस्ट लाइकली आपका नेक का रेफर्ड पेन है जो हेडेक में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? ओके। क्या होता है कि आप अगर आप घर में किसी को कहेंगे एग्जामिन करने को, मान लो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मान लो राइट साइड में आपका दर्द है, तो ये जहां मैं हाथ रख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी मसल और जो ये यहाँ पे है ये सॉफ्ट होगा कंपैरेटिवली, और ये कंपैरेटिवली हार्ड होगा। तो ये हार्ड ओके, होता है, स्पैज्म होता है, इसको हम स्पैज्म कहते हैं। स्पैज्म इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव डिवाइस व्हिच बॉडी डेवलप्स टू प्रिवेंट अ पर्टिकुलर मूवमेंट। लेकिन होता क्या है कि वही स्पैज्म जो है वो आपको एक तरह से पीछे खींचता रहता है, सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल कि वो स्पैज्म पेन को बढ़ा रहा है, पेन स्पैज्म को बढ़ा रहा है, सो वो पूरा बढ़ रहा है। तो आप कभी कभी बीच बीच में अगर पेन ज्यादा लगता है तो यू सर कैन मैं जस्ट हैव अ एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा, ठीक है, एक्सरसाइज बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज भी करिए। इसमें आप एक एक्सरसाइज और ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि अपने हाथों को दोनों को पीछे ले जाके, जैसे अगर मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, इसको ऐसे पीछे ले गए और इसको नीचे ऐसे स्ट्रेच करो, ये ठीक है अपने डॉक्टर। स्कैपुला को पीछे खींचते हुए। ये ओके, वाला exercise और ऐड कर लीजिए। उसके अलावा थोड़ा सा आप अपनी नेक को ऐसे करके रिलैक्स कर लिया, थोड़ा सा ये श्रगिंग कर ली, ये कर लिया, ओके। थोड़ा सा ये जो मैंने अभी बताया था हाँ रोटेट जी, कर ये लिया। सब करती हूँ सर मैं। और लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम जो ये ज्यादा है कि एक बार सिवियर पेन होती है मेरे सर में, फिर वो ठीक हो जाती है, फिर एक बार ऐसी जैसे सर में कुछ कैसे बताऊं आपको, कुछ चीजें पड़ रही हैं जैसे, ऐसी पहले वाली आपको माइग्रेन वगैरह रहा है? सर मुझे माइग्रेन है, वो डायग्नोज तो अभी हुआ है, लेकिन मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी नहीं, मेरी मेडिसिन चल रही है। हाँ नहीं, ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये काफी हद तक माइग्रेन जिन लोगों को हुआ है उनको कोविड के बाद ये वाले सिम्टम थोड़े से बढ़ के आ जाते हैं। अच्छा, ठीक तो है। हो सकता है वो उसी से थोड़े दिन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, तो मैं माइग्रेन की दवाई कंटिन्यू करती रहूं और एक्सरसाइजेस अपने करती रहूं। फिजिशियन से, आई विल पुट दैट डिस्क्लेमर कि अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके, अपने माइग्रेन वाले डॉक्टर से एक बारी पूछ के, ही ठीक है अंडरस्टैंड्स सर, यू बेस्ट, उनसे पूछ के फिर आप उसके बारे में कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Manpreet Arora, her question is, my daughter's pulse rate goes up to 140, 150, sometimes resting also. व्हाट्स हर एज? Manpreet Arora, please unmute yourself. VG. नहीं रहा। Manpreet Arora, please write down her age. Unable to. Okay, we'll postpone this question. We'll go ahead. 25. 25। आप देखिए, हो सकता है मे बी शी इज एंक्शियस। कितने दिन हुए कोविड से रिलीफ हुए ये भी नहीं पता अभी, वो फिर क्वेश्चन का आंसर आएगा। इफ शी कम्स ऑन द ऑनलाइन इट विल बी इजियर ना, अगर वो फोन कर लें। चलो, आप नंबर आपका है शेयर कर देंगे तो या कोई, हाँ, इस पे कर लें बेशक, जैसे भी। हाँ ठीक है। अगला है Dr. Sharma need to ask a quick question. Repost cover uneasiness. COVID होगा ना? COVID uneasiness, the chest area. प्लीज Post COVID uneasiness in the chest area. Please unmute me. VG. अनम्यूट कर दो ना। VG. VG. VG के नाम से आईडी है. We have been unmuted. Please, you can have a conversation with the Dr. Padam. हेलो डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर, मेरी कोविड रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, बट मुझे सिम्टम्स सारे रहे हैं कोविड रिलेटेड। मेरी ब्रेथलेसनेस एंड एवरीथिंग, फीवर भी रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल भी रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन, एवरीथिंग। मेरी फैमिली में भी सबको हुआ है कोविड, बट तो मेरे आपको को हुआ 1 होगा, मंथ। बट जस्ट दैट वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आ रहा है। आरटीपीसीआर में कई बार दिक्कत आता है। सो हाँ और जी, हाँ। उसमें देखिए,
But you can go for some blood tests also, or you yeah, can go blood for tests are also normal. हाँ, तो CRP फिर भी मेरा नॉर्मल है, बट मेरे को ना ब्रेथलेसनेस और हेवीनेस चेस्ट में बहुत ज्यादा रह रही है. इट्स बिन 1 month. तो देखिए हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपको कोविड हुआ था, राइट? हाँ जी. सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट कि हुआ या नहीं हुआ. अब हम उसके देखिए, एक बात सब लोग ध्यान रखिएगा कि एज इट इज वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, हमारी बॉडी ही एंटीबॉडीज बना रही है. हम जो कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उससे रिलेटेड सिम्टम्स को या सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन से बचाने के लिए देते हैं. एंटीबायोटिक्स दी जाती है. अब जाके ये जो कुछ DG2 और ये सब दवाइयां आई हैं, वो भी अभी उनके कितने रिजल्ट्स हैं, दे आर कमिंग अप, राइट? लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हम ये मान के चल लेते हैं कि आपको हुआ है. अब हमारी बात आती है नेक्स्ट कि आपको चेस्ट में फीलिंग आती है कि स्टिफनेस है, राइट? हाँ जी. हाँ, तो अच्छा पहले तो आपकी एज कितनी है बच्चे? 29. 29. तो बच्चे देखो ये चीज ध्यान रखो कि चेस्ट के लिए जो हमने अभी जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं ये सब करो, ठीक है? हाँ जी. उसके अलावा प्रोन लाइन जरूर करो, ओके. और अपनी ऑक्सीजन को अभी भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, मैं ये नहीं कहूंगा कि दिन में 10 बार जैसे पहले चार्ट बनाते थे, वो जरूरत नहीं है, बट हाँ दिन में एक आध बार जरूर चेक कर लो कि आपकी ऑक्सीजन लेवल्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं. ऑक्सीजन मेंटेन्ड है, बट कई बार ना फीवरिश बहुत ज्यादा लगता है. 99 होता भी है, कई बार नहीं होता तब भी फीवरिश लगता है. बॉडी एक फिंगर्स पेन बहुत ज्यादा है. ये इस वाले वेरिएंट में बहुत लोगों को 2-2 महीने तक बीच बीच में हल्का हल्का सा मेलाइज जिसको हम कहते हैं हल्का फीवर रहता है. तो वो कोई बहुत लंबा चौड़ा इशू नहीं है. इट शुड गो ऑफ ग्रेजुअली. हाइड्रेट करो अपने आप को खूब सारा, अपने खूब एटलीस्ट 2 लीटर ORS जरूर पी लो रोज का. पानी की जगह खूब ORS पियो. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका हो सकता है कम हो, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही हैं. Now we have another question. My RAW online to everyone. It's about my brother who had COVID. His sugar has gone up to 240. His blood pressure has gone down to 117/66. Are they related to having steroids? Can you please suggest? डेफिनेटली स्टीरॉइड. देखिए स्टीरॉइड का सबसे पहला साइड इफेक्ट ये होता है खासकर डायबिटिक पेशेंट में कि उनका शुगर लेवल अप जाता है. इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में अधिकतर स्टीरॉइड्स अवॉइड करते हैं. बट यहाँ पे कोविड वाले मामले में इट वाज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. सो पहले जिंदगी बचानी जरूरी थी, शुगर बाद में संभाल लेंगे. सो जस्ट कंसल्ट योर डायबिटोलॉजिस्ट, दे विल गाइड यू क्या दवाई लेना है. There is one more. How to get in contact with you? We'll give the information regarding this. Share the details. Yeah, we share the detail. Ruchika Gudesar is asking this question. How can I get in touch with the doctor? And any more questions? I think we've had a wonderful session. सिर्फ एक वो बैक की एक्सरसाइजेस अगर वो हैं अभी हाँ, अभी ऑनलाइन तो उनको दिखा देते हैं. He was asking that guy is not a sugar patient जिनको steroids हाँ, देके कोई हो दिक्कत जाता नहीं. है. वो कोई बात नहीं, वो फिर वो अपने आप फिर वो अभी अपने आप ठीक हो हाँ, जाएगा. steroids. देन इट विल गो ऑफ. And what about his BP? वो भी बीपी तो ठीक है. देखिए बीपी लो होने में शुगर हाई होना इज नॉर्मल, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है. ये अगर ये पोस्ट कोविड में एक्चुअली पेनक्रियाज को भी ये वाला वायरस कई बार इफेक्ट कर देता है. सो जस्ट कीप अ टैप ऑन इट. अपने एक फिर भी मैं कहूंगा कि अपने फिजिशियन से, कोई MD मेडिसिन या जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे एक बार मिलके इसके बारे में गाइडेंस ले लें कि क्या आपको कोई ज़रूरत है या नहीं. और थोड़ा थोड़ा वॉक करना शुरू कर दें. आप वॉक इज मोर इम्पॉर्टेंट. Sir, one question is that from Vishwanath Kapoor. From Vishwanath Kapoor, one more question. Is it possible that a person does not develop antibodies even after 25 days of vaccination? इट्स अ पॉसिबिलिटी. बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा, बट स्टिल दे विल बी एट अ लेसर रिस्क. ऐसा नहीं है. देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर प्रिकर्सर्स आ रखे होते हैं, तो जैसे ही इन्फेक्शन आएगा वो प्रिकर्सर एक्टिवेट हो जाते हैं. मतलब ये इट्स वन ऑफ द थ्योरीज व्हिच इज प्रिवेलेंट. पहली चीज कि ये जैसे अभी लेटे हैं, ये बैकएक वालों को ऐसे नहीं लेटना होता. सी दिस इज हाउ यू राइड अ बाइक और अ हॉर्स. बेड पे जब भी चढ़ना है तो आप बेड पे पहले बैठेंगे और फिर उल्टे लेटेंगे. कोई बात नहीं, अब तो हो गया. नहीं हो गया अब तो. ठीक है. अब बैक की मैं देखिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें पेशेंट को एग्जामिन करना होता है.
सो मैं एक जनरल एक्सरसाइजेस सिखा रहा हूँ विच एनीबडी कैन डू। लोअर बैक मतलब हम मान के चलते हैं कि यहाँ एरिया है, और लोअर बैक में अगर आप लोग अक्सर देखेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा पेन होता है, विच इज़ L4, L5, L5, S1 लेवल। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा इस लेवल से होती है। अब आपको क्या करना है एक्सरसाइजेज में, एक तो पहला दोनों हाथ अपने एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे रख के और अपने आप को पूरा उठाना है, जितना आप उठा पाते हैं, नेक को भी स्ट्रेट रखते हुए। ये उठाया, यहाँ पे होल्ड करना ज़रूरी नहीं है, वापस आ जाइए। देखो यहाँ एक फ़र्क होता है, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो योगा वाले हैं, भुजंगासन नहीं है, हम कर रहे हैं थेरेपी वाला 2। इस तरह से 5 से 10 बार आप एज़ पर योर कन्वीनियंस एंड ग्रेडेड वे में करना है। अगर पहले हफ्ते 5 किया, दूसरे हफ्ते 6, फिर 8, 10, 12 एंड दैट्स हाउ यू ग्रेड। सेकेंड एक्सरसाइज में दोनों टांगों को एक एक करके यहाँ से हिप से उठाएंगे, 1 वापस, फिर ये उठा ली 2, फिर ये वाली वापस 3, यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। ये अगेन 5 ईच से शुरू करके एंड देन यू कैन इंक्रीज इट। थर्ड, जिसको जिम लैंग्वेज में लोग स्पाइडरमैन एक्सरसाइज कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक ये वाला हाथ और ये वाली टांग ऐसे उठा ली, 1, सी स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन नहीं सॉरी सुपरमैन पोस्चर होता है ये वाला। फिर दूसरे आर्म को ये और ये उठा लिया इकट्ठे। बट अगर अगेन ही इज़ अ यंग बॉय, इनके लिए रेलेवेंट है, ही कैन डू इट। थोड़ा सा बड़ी एज वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाली एक्सरसाइज सबके लिए सूटेबल नहीं होती। थर्ड में सीधे लेट जाएंगे। अब सुपाइन लाइन में या स्ट्रेट लेटने के बाद यहाँ पे दोनों टांगे मोड़ेंगे, दोनों घुटने मोड़ लिए, कमर के नीचे मेरा हाथ आने देंगे। ये जहाँ मेरा हाथ है इसको नीचे दबाना है, ये कमर से। सी ही नोज दिस एक्सरसाइज, ये कर पा रहे हैं, दबाओ। इसमें एक्सरसाइज में अक्सर दिक्कत ये होती है कि लोग हिप से दबाते हैं, ये एब्डोमेन से दबेगा। ये एब्डोमेन, यू कैन फील दैट यहाँ पे मसल काम कर रहा है। दबाओ सुखबीर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ 3 to 4 टाइम्स ये वाली कर ली। फिर फोर्थ एक्सरसाइज यू कैन डू इज ये वाली, यहाँ पे बीच में दबाने वाली जो हमने पहले भी डेमो में दी थी, ये भी बैक के लिए एक्सरसाइज है, राइट। ठीक है। उसके अलावा स्टिफनेस के लिए आप साइडवेज रोलिंग कर सकते हैं। इसमें फेस को दूसरी साइड ले जाएंगे तो बॉडी ज़्यादा स्टेबल रहती है, कमर नहीं हिलती, ये कर सकते हैं। बट अगेन फॉर दिस बॉय हु इज़ अ यंग गाय इट्स गुड। बड़े एज के लोगों को थोड़ा सा ध्यान से करना है। उसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं, उठ जाओ, जो सबको ध्यान रखनी है। हाँ, उठने के लिए हमेशा वही कर रहा हूँ, साइड लेके उठ जाना है, करवट लेके उठना है, और ऐसे ही जैसे मैंने बोला था करवट लेके लेटना है। प्रिकॉशंस क्या है, आगे नहीं झुकना है, वजन नहीं उठाना, कमर को झटका नहीं लगने देना, स्ट्रेन जर्की मूवमेंट्स अवॉइड करनी है। अगर कभी भी कुछ भारी उठाना है तो कोशिश करेंगे उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एज इक्वल एज पॉसिबल, और उसको दोनों साइड से उठा के चलेंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसा काम, जैसे कि बेड पे बैठना है तो करवट लेके लेटना है। मैट्रेस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, खासकर कोविड टाइम में क्या हुआ है कि अधिकतर लोगों के गद्दे ढह गए हैं, क्योंकि वो एक जगह बैठे रहते हैं, वहीं से बैठ के टीवी देख लिया, वहीं पे बैठ के लैपटॉप चला लिया, और जैसे उन्होंने कहा था अभी कि बार बार दिन में खा लिया वहीं बैठे बैठे, तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ आके वो एक ग्रूव सा बन जाता है बैठने से। उसका ध्यान रखना है कि उसके अंदर की वजह से, ऑल्दो उससे नेक के इन्वॉल्वमेंट होने के ज़्यादा रिस्क होता है, बिकॉज पिलो गोज इन। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेस आपने करनी है, राइट। Thank you, Dr. Padam, and so nice of you, and we'll be very grateful.